जी आज हम करेंगे कि 10th क्लास के जो चैप्टर नंबर 1 है उसके हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 शार्ट क्वेश्चन है जिनका पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, इसमें कैटेगरी हमने कुछ इस तरह से बनाई है कि फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चन हैं जिसको हम कैसे कहते हैं उनको हमने सेपरेट किया है और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन के इसकी आपने जो म्यारी शक्ल है ना दो दर्जे मसावात की उसके क्वेश्चन को सेपरेट मैंने किया और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो आपने क्वेश्चन करने हैं इनको मैंने सेपरेट लिखा हुआ है। तो ये टोटल 20 शार्ट क्वेश्चन है, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यदि हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास है जी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम दो दर्जी मसवात कहते हैं। इसके सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि इसकी आपने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको दोबारा से ये थोड़ा सा बता देता हूँ। दो दर्जी मसवात की ए एक्स की 2 प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जी हमारे पास दो दर्जी मसवात जो है उसकी ये म्यारी शक्ल है और इसी मसवात के अंदर अगर हम कहते हैं कि ये वाली टर्म जो है हमारे पास इसके अंदर अगर ये b 0 हो जाए मीन के अगर आपका ये b इक्वल टू आ जाए 0 के तो देन हम ये कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन जो है ये बन जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी इसको हम फिर बोलेंगे a x की 2 प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये आपकी बन जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये था रफसा कॉन्सेप्ट जो था दो दर्जी मसवात का। अब हम आपने ये भी देखा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं। पहले नंबर पे आपके पास होता है फैक्टराइजेशन और दूसरे नंबर पे है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड पे है कि हम यूजिंग फार्मूला जो है हम अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फैक्टराइजेशन से इसको किस तरह से सॉल्व करना है। जी इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको लेके आएंगे x² माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। जी फैक्टराइजेशन के लिए आप ज़हन में रख लें कि हमेशा आपने करना क्या होता है कि सबसे पहली वैल्यू जो है और सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो है ना इसको आपने इसी तरह यहाँ पे लिख देना है। ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस 152 इक्वल टू 0। जी ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। जी पहले नंबर पे है आपके पास प्लस का 1x² है, मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे माइनस का 152। जी तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 152 x² आ जाएगा। जी उसके बाद आपने कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इसको डायरेक्टली उन्होंने रखा होता है कि 152 के ये वाले फैक्टर बनते हैं सो वो लिख देते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर मेथड यही होता है कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है 152 की। जी इस फैक्टराइजेशन से हमें पता चलेगा कि हमारे फैक्टर कौन से बनते हैं। जी ये आपके पास आ जाएगा 2 7 14 2 6 12 जी 19 आ जाएगा। जी यहाँ से हम देखेंगे कि अब हमारे पास फैक्टर्स इसके कौन से बन रहे हैं। अच्छा सबसे पहले आप ये करेंगे इस 2 को आप यहाँ से सेपरेट करेंगे। 2 को आप सेपरेट करेंगे
तो यहाँ से आपके पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 76। जी 2 मल्टीप्लाई बाई 76 जो होता है ये 152 होता है। अच्छा, अब आपके फैक्टर कौन से होंगे? आपके फैक्टर वो वाले होंगे कि जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास यहाँ पे 11x आए। तो आप देख सकते हैं कि 176 और 2 को आप जिस तरह से मर्जी प्लस माइनस कर रहे हैं आपके पास कभी भी 11 नहीं आने वाला। तो इस मीन कि यहाँ पे आपके पास ये वाला जो है ये इसके फैक्टर यहाँ पे नहीं बनेंगे। जी उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों को आपने कंबाइन करके क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आपके पास क्या है 38। ये 4 मल्टीप्लाई बाई 38 ये भी आपके पास आएगा 152 आ जाएगा। जी अब देखिए कि 38 और 4 को आप किसी तरह से प्लस माइनस करें तो ये आपके पास 11 बन सकता है। जी क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं पॉसिबल कि आप 38 को इसमें प्लस करें माइनस करें, ये कभी भी जो है ये 11 नहीं बनेगा। सो ये भी आपके पास इसके फैक्टर नहीं है। जी अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए जरा 8 मल्टीप्लाई बाई 19 ये भी आपके पास आ जाएगा 152 आ जाएगा। जी अब देखिए जरा कि 19 और 8 को प्लस माइनस करने से आपके पास 11 आ रहा है। जी 19 और 8 को प्लस माइनस करने से आपके पास 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है। तो इस मीन के ये आपके फैक्टर होंगे कि 19 और 8 ये आपके पास फैक्टर बनेंगे। जी हमें यहाँ पे चाहिए माइनस का 11x। सो हम क्या करेंगे कि हम माइनस का 19 लेंगे और प्लस का 8 लेंगे, तो ये आपके पास माइनस का 11x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास फैक्टर बन जाएंगे माइनस का 19x और प्लस का आ जाएगा आपके पास 8x। लेकिन ये आपका जो स्टेप नंबर जो 1 है इसका वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से x जो है इसको कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 19, यहाँ से प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 19। यानी यहाँ से आपके पास x माइनस 19 जो है ये कॉमन आ जाएगा। तो इसको आप लिख लेंगे x माइनस 19 और इधर आ जाएगा आपके पास x प्लस 8 इक्वल टू 0। जी एक दफा हम इसको 0 की इक्वल रखेंगे और एक दफा इसको 0 की इक्वल रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 19 इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 19 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 8। लेकिन आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा माइनस का 8 90। अच्छा एक चीज और हमेशा आपने याद रखनी है कि जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है जो इसमें आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। जैसे देखिए यहाँ पे आपकी ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। जितनी आपके पास इसकी ज्यादा से ज्यादा पावर होगी उतने ही इसके आपके पास रूट्स आएंगे, जिसको आप जवाब भी कहते हैं। मीन के अगर आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, मीन के आपकी डिग्री अगर 3 है तो उसके रूट्स जो है एंड पे आपके पास 3 आते हैं। अगर ये 4th है उसकी डिग्री तो आपके पास एंड पे जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे? 4 आएंगे। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक इक्वेशन है उसकी डिग्री 4 है तो उसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। तो ये आपने उसकी जो डिग्री है, दर्जा जिसको हम कहते हैं उर्दू में, दर्जा जो है 2 दर्जे मसवात को उसको देख के आपने उसके रूट्स आपने बता देना कि रूट्स की तादाद जो है वो कितनी होगी। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था फैक्टराइजेशन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास।
जी मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है कि इसको हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम मियानी शक्ल बोलते हैं उसमें आपने लेके जाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3y² इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा y² माइनस 5y आ जाएगा। जी अब ये दोनों वैल्यूज को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वल के, ये आपके पास बन जाएगा 3y² माइनस y² प्लस 5y इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। नहीं 3y² माइनस y² क्या आ जाएगा 2y² प्लस 5y इक्वल क्या आ जाएगा 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका y कॉमन आ रहा है। नहीं y हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ले जी पहले की तरह हम एक दफा इसको 0 की इक्वल रखेंगे और एक दफा इस फैक्टर को 0 की इक्वल रखेंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 0 और ये आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 5/2 आ जाएगा। लेंगे आपका सोल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा माइनस 5/2 और दूसरी वैल्यू आपके पास है 0। लेकिन ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके फैक्टराइजेशन से हमने जो पहले दो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें आपको किसी चीज जगह पे इशू आ रहा है तो मुझे बता दें, मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 में और इस क्वेश्चन में अगर किसी जगह पे इशू है तो मुझे बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज हम फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी बताइए। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है x² माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। जी सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट को हमने उसी तरह लिख देना है। जी फैक्टराइजेशन में क्या काम करते हैं x² माइनस 20 इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि दो ऐसी वैल्यूज आपने लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो लिखेंगे और प्लस माइनस करने से आपके पास क्या आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए। लेकिन 20 है तो 20 की क्या फैक्टराइजेशन बनेगी कि आपके पास 1 आ जाए। जी इसको करके देखते हैं, अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा है 2 टाइम 20 2 5 10 और 5 1 5। जी 2 मल्टीप्लाई में 10 आप करेंगे तो ये आपके पास कभी भी 1 नहीं बनेगा। 10 और 2 को प्लस माइनस करने से आपके पास कभी भी 1 नहीं आएगा। सो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 5, किसकी इक्वल होता है 20 के इक्वल। जी 4 और 5 को प्लस माइनस करने से 1 आ जाएगा ना। हां सर। ले जी इसमें कि हमारे जो फ्रैक्शन है वो ये वाले बनेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 5 रखेंगे आप और प्लस का 4 रखेंगे। जी ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 5 है प्लस का 4 है। ले जी अब अगेन हम यहाँ से x जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये x माइनस 5 जो है ये आपका कॉमन आ जाएगा जी और ये आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। यहाँ से एक दफा आप रखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी बार आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 5 और ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू
माइनस 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा -4, 5 जो है ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। जी अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप देख सकते हैं ये अप्रोक्सीमेटली जो ये सेम है, मीन कि यहाँ पे 30x है और यहाँ पे 15x है, जस्ट इतना डिफरेंस है। तो इसमें से हम ए कर लेते हैं जी। कौन सा करें, फोर्थ वाला करें या फिफ्थ वाला? फिफ्थ वाला कर दें। चलिए हम फिफ्थ वाला जो है वो करते हैं। फिफ्थ है आपके पास 5x² इक्वल टू है 15x। लेकिन पहला काम हम क्या करेंगे, 15x को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 5x² माइनस 15x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। अब हम यहाँ से 5x जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे। यदि 5x यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। यदि अगेन एक दफा आपके पास ये फैक्टर 0 के इक्वल रखेंगे और एक दफा हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। यदि आ जाएगा 5x इक्वल टू 0 और दूसरी बार आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 जी। 5 उस साइड पे जाके डिवाइड होके क्या आ जाएगा जी, किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर हमारे पास 0 आए तो क्या आता है, हमेशा 0 आता है जी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो बन जाएगा जी 0,3 जो है ये आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा। लेकिन ये हमारा जो फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन का आपको कोई एमसीक्यूज आ जाता है पेपर में तो उसको भी सॉल्व करने का मेथड आपने यही यूज करना है। क्या करना आपने कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है इसको हमने उसी तरह लिख लेना होता है और इधर इसकी जगह पे आपने ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको प्लस माइनस करने से ये वाली वैल्यू आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने से जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आता है आपके पास वो आना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन आपने स्टार्ट की है 6, 7, 8, 9 और अब आप 10th क्लास में, तो ये फैक्टराइजेशन तब से आप कर रहे हैं। ले जी अब हम देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है। वो हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। एक दफा स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पास है x ओवर x प्लस 1 प्लस है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 के। अच्छा ये हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप मैथमेटिक्स में काम कर रहे हैं ना, आपकी जो रकमें हैं उनमें प्लस माइनस आ जाए और वो ओवर में लिखी हो, तो हमेशा आपने उसको सॉल्व करने के लिए आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपने अप्लाई करनी है कि जब भी आप मैथ के अंदर काम कर रहे हो, मीन कि आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि x माइनस 1 ओवर 3 इक्वल टू 2 है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसमें वैल्यू क्या आ गई है, ओवर में आ गई है, तो इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके अब आप इसका डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप एलसीएम के साथ बोथ साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। दोनों वे से आप अपना क्वेश्चन जो है इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना एलसीएम के साथ, ये इसमें आपके मिस्टेक के चांसेस जो होते हैं ये कम होते हैं, तो ज़्यादातर फिर हम यही यूज़ करते हैं जी। एलसीएम आपके पास आएगा इसका x इंटू एक्स प्लस 1 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो इसको हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे जी। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, जिसमें हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन के हमने दो दर्जे मसवात की जो म्यारी शक्ल है उसके अंदर हमने इसको लेके जाना है जी। हम क्या करेंगे कि इसको x और x प्लस 1 से
जी हम अपनी जो मुसावात है इसको दोनों तरफ से x इंटू एक्स प्लस वन से हम ज़रब कर देंगे। जी ये फर्स्ट आपके पास बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन जी देखिए यहाँ पे जो फैक्टर आपके कटते हैं उनको हम कट कर देंगे। जी ये x के साथ आपका x कट हो जाएगा। बाकी हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो देखते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ बनती है। जी x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस आपके पास आ जाएगा x प्लस वन मल्टीप्लाई वही आ रहा है x प्लस वन। तो इसको आप x प्लस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से करेंगे फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ प्लस x, फिर इसी तरह वन को पहले x के साथ करेंगे आ जाएगा x प्लस वन। जी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 6x आ जाएगा। ले लीजिए आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस x के आ जाएगा 2x प्लस 1 और ये प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का x दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 6x इक्वल टू आ जाएगा 0 पे आ जाएगा। ले लीजिए आपके पास में माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। जी अब आपके पास में माइनस का 6x और प्लस का 2x क्या आ जाएगा माइनस का 4x आ जाएगा। जी माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। जी अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जी माइनस कॉमन ले लें यहाँ से -1 ये आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x -1 इक्वल टू 0। जी ये -1 जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x -1 इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जी ये आपके पास दो दर्जी मुसावात की मियादी शक्ल है वो आ चुकी है। सो अब आगे अगर इसको हमें ये कहा होता कि आपने इसको सॉल्व करना है तो इसके ऊपर आप कोई भी मेथड आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके ऊपर फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई करें, आप इसको कंप्लीटिंग स्केयर से कर लें या फिर आप इस पे दो दर्जी फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको हम अप्लाई करके भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखिएगा जरा कि यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन की जो लिस्ट है 7, 8, 9 और 10 इनके अंदर सब बाकी जो पार्ट है इसके अंदर आपने क्या करना है कि x इंटू एक्स माइनस 2 से दो साइड में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 से आपका यहाँ पे एलसीएम आएगा 21 के साथ आपने दो साइड में मल्टीप्लाई करना है। सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दो दर्जी मुसावात की मियादी शक्ल जो है वो आ जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ रहा है x इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 12 भी है 12x इंटू एक्स प्लस 1 इसके साथ आप बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात की मियादी शक्ल बन जाएगी। इसी तरह इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 और x माइनस 4 से दो साइड पे तो ये भी आपके पास दो दर्जी मुसावात की जो है ये मियादी शक्ल जो है वो बन जाएगी। जी अच्छा स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने दो दर्जी फार्मूला जो होता है उसके साथ हमने कैसे करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक ये क्वेश्चन की लिस्ट है। इनको हम करेंगे दो दर्जी फार्मूले की मदद से हम इसको हल करेंगे। अच्छा सबसे इजीएस्ट वे जो होता है ना वो दो दर्जी फार्मूले से हल कर ये थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है
लेकिन कोई भी क्वेश्चन जो है ना, अगर आपसे वो फैक्टराइजेशन से आपको उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई आप उसको कंप्लीटिंग स्केल से कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा इशू आ रहा है, आप फौरन क्या करते हैं कि आप दो दर्जे फार्मूले की तरफ जाते हैं कि उसमें ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं और उसके अंदर आप पुट कर देते हैं, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जी अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको किस तरह से सॉल्व करना है। जी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने जो काम करना होता है कि आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो म्यारी शक्ल है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपने लेके जाना होता है। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू है 4 स्क्वायर रूट 3। जी म्यारी फॉर्म क्या होती है, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस मीन कि हमारा जो c है ये राइट साइड में, इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये आपके पास दो दर्जे मुसावात की म्यारी शक्ल बन जाएगी। नहीं हम इसको लेके जाते हैं दूसरी तरफ, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। ले जी अब आप इसको कंपेयर कर लें दो दर्जे मुसावात की म्यारी शक्ल के साथ, कंपेयर इट विद ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा देखिए जरा कि यहाँ पे x की पावर 2 के साथ क्या है a, यहाँ पे x की पावर 2 के साथ क्या है स्क्वायर रूट 3, तो इस मीन के a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। जी उसके बाद यहाँ पे आपके पास x के साथ क्या है b और यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है 1। जी जिधर कुछ भी ना लिखा हो उधर अंडरस्टूड है कि 1 होता है। नहीं आपके पास b की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 1 और इसी तरह c इक्वल टू आ जाएगा मीन के जिसके साथ कुछ भी नहीं है, वो आपका कांस्टेंट होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ना x की पावर 2 है ना x की पावर 1 है, तो c इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 स्क्वायर रूट 3। नहीं जी अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं और उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। जी ये फार्मूला जो है ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज के अंदर और उसके बाद हर जगह में बार बार यूज होता है। इसको आपने 9th क्लास में बेतहाशा बार यूज किया है। जी आपके पास आ जाएगा माइनस b की वैल्यू को क्या है माइनस 1 आ जाएगा, जी प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा b की वैल्यू क्या है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद c की वैल्यू क्या है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। लेकिन अवर में आपके पास क्या आ जाएगा 2, a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3। जी इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, आपके पास क्या आ रहा है माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का जो आप स्केल करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का 1 आएगा। जी ये मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी नीचे माइनस वाली वैल्यू और ऊपर पावर आपकी क्या हो जुक्त हो, जिसका हम इवन नंबर कहते हैं, तो हमेशा आपको जो आउटपुट है वो किस में आती है प्लस में आती है। उसकी रीजन ये होती है कि पावर जुक्त है ना, सपोज अगर पावर 2 आ गई तो माइनस 1 को जब आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1। इसी तरह जब आप उसको 4 टाइम करेंगे, देखिए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ये अकेला क्या हो जाएगा प्लस, इसी तरह माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो 4 टाइम करने से ये प्लस आ जाएगा, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस ये अगेन क्या आ जाएगा प्लस। इसी तरह अगर ये आपका ताक नंबर हो मीन कि ये 1 हो, जैसे एक बार मल्टीप्लाई करना तो वो वही आ जाएगा। जी जैसे देखें आपने अगर माइनस 1 की पावर 3 लिखा होगा तो ये क्या आएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया प्लस का 1।
फिर मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो +1 मल्टीप्लाई में -1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस वजह से आपको मैंने बताया कि किसी भी वैल्यू की अगर आपके पास पावर जो है वो जुफ्त अदद हो तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर ये आपका ओड नंबर हो तो क्या आएगी, माइनस वैल्यू आएगी। ले जी इधर आपके पास आ जाएगा -1 का आप स्केल करेंगे +1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आ जाएगा 16 जी। इधर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 जो है ये कट जाएंगे और अवर में आपके पास आ जाएगा 2 × स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। देखिए आपके पास आ जाएगा x = -1 + -1 + 16 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, अवर में आपके पास है 2 × स्क्वायर रूट 3, -1 + -16 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो 1 + 48 क्या आ जाएगा 49, और में आपके पास है 2 स्क्वायर रूट 3 जी। 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 7 जी, आपके पास 7 आ जाएगा, और में 2 स्क्वायर रूट 3। लेकिन अब इसको आप एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे जी। ये आपके पास आ जाएगा x = -1 + -7, अवर में आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, लेकिन -1 + 7 अवर 2 स्क्वायर रूट 3, और दूसरी दफा हम इसको माइनस में लिख देते हैं, x = -1 - 7 अवर 2 स्क्वायर रूट 3 ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा 7 - 1 6 अवर 2 स्क्वायर रूट 3 2 3 6 जी। x = आपके पास आ जाएगा 3 अवर स्क्वायर रूट 3 जी। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी अवर में स्क्वायर रूट वाला नंबर आ रहा हो या फिर आपके पास अवर में आयोटा आ रहा हो, उसको हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। रिमूव करने का तरीका यही होता है कि नीचे जो चीज है इसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 3 के साथ ही अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखो ये आपके पास आ जाएगा x = जी क्या बन जाएगा ये जी 3 स्क्वायर रूट 3, और मैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, लेकिन ये 3 से 3 कट गया और x = क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा जी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x = -1 - 7 -8 हो जाएगा, -8 अवर 2 स्क्वायर रूट 3 2 4 8 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x = -4 अवर स्क्वायर रूट 3। लेकिन इसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, अवर से स्क्वायर रूट 3 जो है इसको हम रिमूव करेंगे। ये वैसे यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है जी। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और स्क्वायर रूट 3 से इसको डिवाइड भी करते हैं। ये आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3, अवर में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, और दूसरी वैल्यू जो है ये आपके पास है स्क्वायर रूट 3। अच्छा, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, अब देखिए कि जैसे इसका पार्ट नंबर 12 है, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था कि इसको पहले हमने 2 दर्जी मुसवात की मियारी शक्ल में लेके गए थे, तो इसमें भी आपने यही काम करना है कि पहले इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके आपने इसको 2 दर्जी मुसवात की मियारी शक्ल में लेके जाना है। इसमें आपने ये करना है कि प्लस का 7x दूसरी साइड पे ले जाना है, माइनस का 7x हो जाएगा, ये आपकी ऑटोमेटिकली जो है 2 दर्जी मुसवात की मियारी शक्ल बन जाएगी। इसमें ये आपकी ऑलरेडी 2 दर्जी मुसवात की मियारी शक्ल है, इसको प्लस 3x को दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी तरह ये भी आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आपने इसी तरह कर लेना है जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया है। इसको पहले मियारी शक्ल में आप लिखेंगे, फिर आप इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, a, b और c की वैल्यू फाइंड करके इनको आप इसमें पुट कर देंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से, इसको हम कर लेते हैं।
जी क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। जी स्क्वायर रूट 3 प्लस 18 इक्वल टू। अच्छा, कोई भी इक्वेशन जिसमें किसी एक वैल्यू के ऊपर या दो वैल्यू के ऊपर जो जज़र की अलामत आ रही है उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन, और उर्दू में इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जज़री मसावात। जी ऐसी मसावात जिसमें एक या दो रकमों के ऊपर जो वो जज़र की अलामत आ रही है उसको हम जज़री मसावात या हम उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं रेडिकल की, और उर्दू में इसको हम कहते हैं जज़री मसावात। ले जी इसको स्केल रूट को खत्म करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोथ साइड पे स्केल लेते हैं। जी बोथ साइड पे स्केल लेंगे हम। जी 3x प्लस 18 इक्वल टू आ जाएगा x का स्केल रूट, और स्केल जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 18 इक्वल आ जाएगा x स्केल के। तो ये दोनों वैल्यू जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले देंगे, आ जाएगा x स्केल माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। यानी हमारे पास ये दो जज़री मसावात जो है उसकी हमारे पास ये म्यारी शक्ल आ चुकी है। इसमें a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है -18। इसको आप जो दो जज़री फार्मूला है उसके अंदर हम पुट करेंगे x -b जी आपके पास आ जाएगा -b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस b करेंगे, b का स्केल -3 का स्केल -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -18, और में आपके पास आ जाएगा 2a लेंगे। क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस -9 प्लस जी 18 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आ जाएगा जी 72, और अवर में आपके पास आ जाएगा 2 प्लस का 2 आ जाएगा। जी x इक्वल टू आपके पास आ गया है 3 प्लस माइनस जी 72 प्लस 9 क्या आ जाएगा जी 81 आ जाएगा, और अवर में आपके पास क्या है 2 है जी 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 9। जी x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 ओवर 2। जी एक दफा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 9 ओवर 2, x इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 9 ओवर 2। जी 9 और 3 क्या होते हैं 12 ओवर 2, 2 6 12। जी यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -6 ओवर 2, जी x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। यानी सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा -3 और 6 हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। देखिए मैंने आपको कंप्लीट जो है शार्प क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 के उनका ओवरव्यू दिया है कि आप क्यों वे से चैप्टर नंबर 1 की जो तैयारी है वो किस तरह से कर सकते हैं एग्जाम के लिए। मीन के आपने फैक्टराइजेशन का भी क्वेश्चन है उसको आपने किस तरह से करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने पहले दो दर्जे को सवाल की म्यारी शक्ल में आपने किस तरह से लिखना है, और उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको आपने किस तरह से हल करना है। तो जो चैप्टर नंबर 1 में से शार्प क्वेश्चन आते हैं वो यही है, इन्हीं में से आपको इंशाल्लाह शार्प क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है ना, 2 के 5 पार्ट जो हमने किए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इनमें भी करना होता है और इसमें भी आपने करना होता है। जाहिर सी बात है कोई भी क्वेश्चन आपको दी हुई है पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे,
फिर आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के लिए आप उस पर तीनों में से कोई एक मेथड लगा सकते हैं। आप उसकी फैक्टराइजेशन कर लें, आप उसको कंप्लीटिंग स्केल से कर लें, या फिर आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह।